हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बेहतर कफ सिरप आपके लिए। सबसे बेहतर कफ सिरप जो है वो कौन सा है आपकी खांसी के लिए, मतलब आपको किस टाइप की खांसी है और उसी हिसाब से आप किस कौन से कफ सिरप का चयन कर सकते हैं अपनी खांसी के हिसाब से। आप इस वीडियो को देखकर पूरा समझ जाएंगे कि आपको कौन से टाइप की खांसी है और आपकी खांसी के हिसाब से कौन सा सिरप आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन से सिरप से आपको आराम जल्दी मिलेगा। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना जरूरी है कि खांसी कितने प्रकार की होती है। तो खांसी होती है दो प्रकार की, एक ड्राई कफ और एक वेट कफ। ड्राई कफ जो होती है उसको नॉन प्रोटेक्टिव खांसी बोला जाता है और जो वेट कफ होती है उसको प्रोटेक्टिव खांसी बोला जाता है, प्रोटेक्टिव भी बोला जाता है उसको। और ड्राई खांसी का मतलब होता है सूखी खांसी, जिसमें आपको बलगम नहीं आता, स्पुटम नहीं आता है, वो सूखी खांसी होती है। और जो वेट कफ होती है वो होती है गीली खांसी, जिसमें आपको बलगम आता है और बलगम की वजह से स्किन आपका जकड़ा सा हुआ रहता है। तो आप उस खांसी के हिसाब से हमारी इस वीडियो को देखकर चयन कर सकते हैं कि आपको कौन सी सिरप लेनी है, कौन सा आपको सिरप बेहतर रहेगा आपके लिए, कौन सा आपको काम करेगा आपकी बॉडी में। तो उसी के आधार पर आप अपने लिए सिरप का चयन कर सकते हैं। कई बार नॉलेज ना होने की वजह से आप दूसरा सिरप ले लेते हैं, जबकि आपको वेट कफ है और आप ड्राई कफ वाला सिरप ले लेते हैं तो वो आपको आराम नहीं करता है। उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि आपको कौन सी खांसी है, आप कौन सा सिरप आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर मान लो गाइस आपको सूखी खांसी है, मतलब ड्राई खांसी है, ड्राई कफ है, तो आप उस कंडीशन में डेक्स्ट्रोमिथर्फेन ले सकते हैं। ये आप साइड में देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने दे रखा है कि ये वाला सिरप आप ले सकते हैं। तो इससे जो है ये जो डेक्स्ट्रोमिथर्फेन है ये जो है खांसी, सूखी वाली खांसी जो होती है उसको खत्म करता है। ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे डी से डेक्स्ट्रोमिथर्फेन, तो डी से ड्राई और डी से डेक्स्ट्रोमिथर्फेन। तो इससे आप याद रख सकते हैं, ये आपको ट्रिक से याद रहेगा। अगली कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली कंडीशन में ड्राई कफ है और साथ में रनी नोज है, मतलब आपको सूखी खांसी भी है और आपकी नाक जो है वो बह रही है। तो उस कंडीशन में आप इस दवा को ले सकते हैं, डेक्स्ट्रोमिथर्फेन और क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन। और डेक्स्ट्रोमिथर्फेन जो है वो तो सूखी खांसी जो है उसको खत्म कर देगा, और क्लोरफेनिरामाइन और डाइफेनिट्रामाइन जो है ये आपके रनी नोज जो चल रही है, नाक जो बह रही है बार बार, तो ये उस कंडीशन में ठीक कर देगा उस चीज को। तो अगर आपको दोनों तरह की बीमारी है, दोनों तरह की परेशानी है, तो आप ये कॉम्बिनेशन वाला सिरप ले सकते हैं, जिसमें डेक्स्ट्रोमिथर्फेन और क्लोरफेनिरामाइन या फिर डाइफेनिट्रामाइन इन दोनों में से एक हो, तो आप ये कॉम्बिनेशन वाला सिरप ले सकते हैं। और आपने सिरप के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा दोस्तों डीएक्स का भी मतलब डेक्स्ट्रोमिथर्फेन होता है। तो उसका वो जो है वो जिस पे डीएक्स लिखा हुआ होता है वो ड्राई कफ, सूखी खांसी के लिए यूज में लिया जाता है वो सिरप। अगली कंडीशन की तरफ पढ़े तो अगली में आपको जैसे ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, उसके साथ में रनिंग नोज है, मतलब नाक बह रही है, और कंजेस्टेंट है, कंजेशन है, मतलब कंजेशन का मतलब होता है नाक बंद होना आपकी, और नाक स्टॉप हो जाना मतलब क्लोज हो जाना। तो ये तीन कंडीशन होती है उसमें, जिसमें आपको सूखी खांसी भी है और आपकी नाक भी बह रही है और कंजेशन भी है, मतलब कंजेशन आपकी नाक बंद हो रही है, खुल नहीं रही है। उस कंडीशन में आप ये साल्ट वाला सिरप ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें डेक्स्ट्रोमिथर्फेन जो कि आपकी जो सूखी खांसी है उसको खत्म करेगा। और अगली कंडीशन रनिंग नोज जो हो रही है उसमें क्लोरफेनिरामाइन ये आपके जुकाम को सही करेगा, रनिंग नोज जो हो रही है उसको सही करेगा। और तीसरा साल्ट जो है इसमें वो होता है फिनाइलफेरिन। तो जो डेक्स्ट्रोमिथर्फेन है वो जो है सूखी खांसी जो है आपको उसको खत्म करेगा, और साथ में जो रनिंग नोज है आपको उसको क्लोरफेनिरामाइन खत्म कर देगा, और फिनाइलफेरिन जो है वो आपके कंजेशन को ठीक कर देगा, मतलब जो टाइटनेस वगैरह आपके सीने पे हो रही है और नाक जो बंद हो रही है तो उस कंजेशन को वो ठीक कर देगा। तो ये तीन साल्ट वाला सिरप आप ले सकते हैं इस कंडीशन में जो हमने अभी आपको बताई, तो उसमें ये उसको ठीक कर देगा। अब गाइस देख सकते हैं आप साइड में मैंने लिख रखा है कि सूखी खांसी अगर आपको है तो इनमें से यही साल्ट ज्यादा चलते हैं, जिसमें होता है डेक्स्ट्रोमिथर्फेन और नेस्केपिन, कोडीन, क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन। तो ये कफ सेंटर सप्रेसेंट होती है, मतलब ये जो अपने ब्रेन में होता है कफ सेंटर उसको सप्रेस कर देती है जाकर, तो खांसी जो है खत्म हो जाती है। हालांकि कोडीन वाला जो साल्ट है उसको गवर्नमेंट ने जो है बैन कर रखा, क्योंकि उसका जो है नशे के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसका सिरप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब उसकी जगह पे आपको नेस्केपिन वाला सिरप देखने को मिल सकता है। ये कुछ साल्ट है जो ड्राई खांसी में यूज होते हैं, तो ये सूखी खांसी में यही साल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब गाइस बात करते हैं वेट कफ की। वेट कफ मतलब गीली खांसी जो होती है, प्रोडक्टिव कफ। तो उसमें क्या होता है, उसमें बलगम वाली
जो होती है बलगम वाली खांसी हो जाती है। वेट कफ जो होती है वो बलगम वाली खांसी होती है। अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो आपको जो हमने अभी ऊपर बताए हैं सिरप, उनमें से कोई वसा वाली भी सिरप काम नहीं करेगा। आपको ये वाला सिरप काम करेगा जो अब हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो बलगम वाले जो सिरप होते हैं उनके एक्सपेक्टोरेंट भी बोला जाता है गाइस, जो कि बलगम को बाहर निकाल के फेंकते हैं। और दोस्तों बलगम वाली खांसी में ये साल्ट यूज में लिए जाते हैं, जो आप साइड में देख सकते हैं। ये कंपोजिशन अगर किसी सिरप में है तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये बलगम वाली सिरप होती है। मतलब बलगम वाली जो खांसी होती है, बेड कफ, गीली खांसी, तो उस कंडीशन में ये साल्ट दिए जाते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हाँ ये बलगम वाली खांसी के यूज में लाया जाता है ये सिरप। अगर इसके अंदर ये साल्ट होते हैं जो हम बता रहे हैं आपको आगे, इसमें जो आते हैं सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट और गुआनफेंसिन, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमाहेक्सिन और एमरोक्सोल। ये साल्ट अगर आपको किसी सिरप में देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है वेट कफ के यूज में लाए जाते हैं ये सिरप। और ये जो दवाएं हैं, ये वाले जो साल्ट हैं, ये बलगम को पतला करते हैं और तोड़ते हैं उसको और लंग्स को साफ करते हैं, बाहर फेंकते हैं, उसको निकाल के बलगम को बाहर फेंकते हैं। अगर किसी को बलगम वाली खांसी है और साथ में बलगम छाती के अंदर जमा हुआ है, तब इन साल्ट के साथ में ब्रोंकोडायलेटर भी ऐड कर दिए जाते हैं। ब्रोंकोडायलेटर दवाइयां जो होती हैं वो भी दी जाती हैं, जिससे कि बलगम जो जमा हुआ है आपके सीने में, सांस नली में, उसको साफ कर देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर ये जो होते हैं, इनके एग्जांपल की बात करें तो इनमें कौन कौन से ब्रोंकोडायलेटर आते हैं? साल्बुटामोल, लिवोसाल्बुटामोल, ट्रबुटालाइन, इनके साथ में कॉम्बिनेशन में देखने को मिल सकते हैं आपको। ये आप साइड में देख सकते हैं, मैंने इमेज लगा रखी है कि के साथ में ये जो साल्बुटामोल या लिवोसाल्बुटामोल जो है ये ब्रोंकोडायलेटर होते हैं। और ये सारे साल्ट आपको याद रखने हैं गाइस, तभी आपको पता चलेगा कि ये ड्राई कफ में यूज होने वाली सिरप है या वेट कफ में यूज होने वाली सिरप है। कभी कभी जो होता है ब्रोंकोडायलेटर लेने के बाद आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर या तो उसकी आपने डोज ज्यादा ले ली है या फिर किसी और वजह से उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा और कंपन सा होने लगेगा हाथ पैरों में, हाथ पैर हिलने लगते हैं और ज्यादा पसीना सा भी आने लगता है थोड़ा बहुत। तो उससे आप घबराए नहीं, वो थोड़े बहुत टाइम बाद या थोड़े बहुत देर बाद वो ठीक हो जाता है खुद ही। उसके बाद फिर आप अपने डॉक्टर से मिले कि आपको ये शिकायत हुई थी, आपको ये साइड इफेक्ट देखने को मिले थे, जिससे कि आपके डॉक्टर आपको डोज जो मेंटेन करके दे सकें। और गाइस ये जो दवाएं हमने बताई हैं, ये जो साल्ट हमने बताई हैं, आप खुद से ना लें, ये आपके डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेंगे कि कितना लेना है, किस आपकी खांसी के हिसाब से कौन सा बेस्ट है। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें, जो साइड इफेक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं, तो पाल्पिटेशन हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, नर्वसनेस हो सकता है, तो थ्रोट इरिटेशन हो सकता है, मसल ट्रेमर्स, ये साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये साइड में मैंने कुछ फेमस ब्रांड जो होती है कफ सिरप की, यानी कि ड्राई कफ की और वेट कफ की, वो लगा रखी है। आप इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं साइड में। तो ये हमने आपको सिरप के बारे में पूरी जानकारी दी है गाइस, कि आपकी खांसी के हिसाब से कौन सा सिरप बेस्ट रहेगा, कौन सा आप खरीद सकते हैं और कौन सा आपको आराम करेगा, कौन सी आपकी खांसी के हिसाब से कौन सा आपकी खांसी को सही करेगा। तो आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई नॉलेज काफी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही आपको दवाइयों की नॉलेज देते रहें। तो थैंक यू सो मच।